आप सभी को नमस्कार दोस्तों, और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर द भारतीय स्पूक। और आज हम वीडियो बनाने के लिए खेत में आए हैं और पीछे सरसों देख ही सकते हैं आप लोग, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और आज मैं अपनी वीडियो में ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, या फिर इसको बहुत अगर साधारण चीज़ों में समझे कि अगर कोई भी इंसान है, कोई माँ बाप है, अपने बच्चे को अगर सपोज करो 100 रुपये देता है, 200 रुपये देता है मार्केट में कुछ सामान लाने के लिए, तब वो बच्चा सामान लेके आता तो जो माँ बाप होते हैं उनसे हिसाब मांगते हैं ना कि भाई 200 में से अगर आपका सामान भाई चीनी या टमाटर ले लो या आलू लेके सब कुछ मिला के अगर 140 बनता है तो आप 60 रुपये मांगोगे, जाहिर सी बात है। तो ऐसे ही आपके बच्चे अगर कहीं भी स्कूल में पढ़ते हो, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, ठीक है, डजंट मैटर, कहीं भी जाएँ, तो आप जब बच्चे भेजते हो स्कूल में तो आपका काम क्या होता है, आप एवरी सैटरडे या फिर जो भी पीटीएम होती है तो वहाँ पे जाकर आप क्वेश्चन करते हो। किन से करते हो? टीचरों से, कि भाई हमारा बच्चा कैसा चल रहा है। आप कुछ भी चीज़ करो, अगर आपका पैसा इन्वॉल्वमेंट, अगर आपका मतलब मनी इन्वॉल्वमेंट है उस प्रोसेस में, तो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, भैया मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। वो चाहे फीस के माध्यम से हो या कुछ भी चीज़ हो। आप गाड़ी खरीदते हो, चाहे वो 10 लाख की हो चाहे 20 लाख की हो, तो आप जाते हो शोरूम में, आप बोलते हो भैया इसमें क्या फीचर्स है। आप हर चीज़ क्वेश्चन करते हो उन लोगों से, क्रॉस क्वेश्चन भी करते हो। उसके बाद फिर आप फाइनल एक डिसीजन पे जाते हो कि मुझे ये चीज़ लेनी है, कि इस स्कूल में बच्चे पढ़ाने हैं, या फिर बच्चे को अगली बार मुझे मार्केट में पैसे देके भेजना है या नहीं। तो फाइनल डिसीजन आपका ऐसे आता है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो देश को चलाती है, वो है हमारे जो नेता लोग हैं, जो हमारी सरकार है। लेकिन ये जो चीज़ें जो मैंने बताई आप लोगों को क्वेश्चन करना, हम नेता से क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाते? बस एक सिंपल सा एक मतलब लॉजिक वाला क्वेश्चन ये है, आंसर ये कुछ भी आप मान लीजिए इसको, कि आपका जो भी एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जहाँ पे भी आप बैठे हो, ठीक है, या फिर उसका जो भी एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आप उन लोगों से क्वेश्चन क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते आप क्वेश्चन, क्योंकि उन लोगों ने कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में डर बना रखा है। और जब आप बना लोगे डर किसी के मन में, तो वो इंसान, चाहे वो कितना पावरफुल हो, चाहे वो कितना कमजोर इंसान हो, वो आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकता। अगर इसको आप बहुत ही मतलब सिंपल वे में समझें, तो मैं ये कहना चाहूंगा, सपोज करो अब एक क्लास है, एक क्लासरूम में एक टीचर है, अब उसके पास 40 से 50 बच्चे सामने बैठे हैं। अब जो बच्चे हैं, सपोज करो वो जो टीचर है वो एसएसटी का है या मैथ का है या इंग्लिश का है, वो किसी का भी हो सकता है। आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, आप एसएसटी का मास्टर है, कोई टीचर है, अब कोई बच्चा उससे क्वेश्चन पूछता है। अब सपोज करो वो जो क्वेश्चन है जो पूछा वो टीचर को नहीं आता, तो टीचर क्या करेगा? टीचर बोलेगा भाई इसको मैं कल समझाऊंगा, ठीक है, या बाद में देखते हैं। हाँ, हो सकता है कि सारी चीज़ ना आती है उस इंसान के पास, लेकिन वही बच्चा अगर वो जो क्वेश्चन है वो दोबारा पूछे तो टीचर को अच्छा नहीं लगेगा। अगर वही क्वेश्चन उसने 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर ही तीसरी बार भी पूछ लिया, तो टीचर क्या करेगा? टीचर सिंपल सी बात है, या तो इस बात को स्किप करने की कोशिश करेगा, या फिर वो अपनी पावर यूज करके उस इंसान पे या उस बच्चे पे थप्पड़ मारेगा, या उसको धमकाएगा, या उससे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछेगा जो शायद आउट ऑफ द वर्ल्ड हो, आउट ऑफ द बॉक्स हो, ताकि बच्चे में डर पैदा हो। अगर वो डर पैदा हो गया उस बच्चे में, तो नेक्स्ट डे जब बच्चा आएगा उसी क्लास में, तो आप लोग बताओ जो मेरे व्यूअर्स हैं, क्या वो बच्चा क्वेश्चन पूछेगा? अब वो उससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि उसके अब मन में एक डर पैदा हो चुका है कि अगर मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा तो ये जो टीचर है, जो मास्टर है, मैडम है, जो भी जेंडर है, ये इंसान मुझे मारेगा। तो देखो, डर के कारण या उसके कारण वो बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो ऐसे ही जो टीचर है, अगर आप इसको ले लीजिए सिंपल भाषा में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ले लो, आपका चीफ मिनिस्टर ले लो, आप अपने एमपी ले लीजिए, है ना, आप जो भी ले लो, आप विधायक हो गए या जो सांसद होते हैं, आप उन लोगों से कुछ भी क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछ पाते क्योंकि उन लोगों ने आपके मन में डर बना रखा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि आपका सारा का सारा जो पैसा है ना, वो इस प्रोसेस में बहुत अच्छे से मतलब इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है? आप लोग टैक्स देते हो। गाँव में देखो आप, कहीं भी जो भी टाउन है, कस्बा है, शहर है, लोग 20,000 रुपये की 25,000 की नौकरी करते हैं, उसमें से भी वो टैक्स देते हैं। कुछ कपड़े खरीदेंगे बच्चों के लिए तो भी टैक्स जाएगा, कुछ बाइक खरीद ली तब टैक्स दोगे, फिर रोड पे चलाओगे तो टैक्स दोगे। तो इतना पैसा आपका जा रहा है, लेकिन जब पैसा आपका जा रहा है तो आप उन लोगों से क्वेश्चन नहीं कर रहे, लेकिन आप एक ठेले वाले से क्वेश्चन करोगे। अगर आपने 20 रुपये के अमरूद लिए, 40 के अमरूद लिए, तो आप उनसे कम से कम 50 क्वेश्चन कर लोगे, कैसे हैं, मीठे हैं, नहीं तो वापस कर दूंगा। आप स्कूल के टीचर्स हैं, बिल्कुल क्वेश्चन करो, आप उनसे क्वेश्चन करोगे। आपका जहां भी मनी इन्वॉल्व है, आप गाड़ी लेने जाओगे, बाइक लेने जाओगे, आप वहां क्वेश्चन करोगे। लेकिन जो नेता होते हैं, जब वो नेता आता है आपके गाँव में, मैंने हालांकि देखा है, जो ये मतलब जो ये सीन चलता है, जब कोई पॉलिटिशियन आता है, जो फॉर्च्यूनर से आते हैं 50-50, तब जो जितने भी लोग होते हैं वो कैसे भगते हैं हाथ जोड़ के, और उनकी गाड़ी गेट खोलेंगे। मतलब ये बहुत अजीब और बहुत ही मतलब जो सिचुएशन कैसी है मैं समझा नहीं पा रहा आपको, कि आपका इतना सारा पैसा इन्वॉल्व हो रहा है उस प्रोसेस में,
जो मीडियम है वो है टैक्स का, और टैक्स दे रहे हो ना आप लोग, सैलरी आती है टैक्स कट के आती है, और इनडायरेक्ट भी दे रहे हो, डायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हो। इतना पैसा देने के बाद भी लेकिन जब वो इंसान आ रहा है तो आप उसे क्वेश्चन नहीं कर रहे, आप हाथ जोड़ के उसके आगे पीछे घूम रहे हो। तो अगर ये सब चीजें रहेंगी तो आपका देश डेवलप कैसे कर पाएगा? ये बहुत ही लॉजिक सी चीज है, बहुत ही लॉजिक। आप खुद सोचो, अगर आप 10 रुपए की भी आप टॉफी भी खरीदोगे तो भी टॉफी आप 10 बार देखते हो कि भैया एक्सपायरी तो नहीं है, 20 रुपए कोल्ड ड्रिंक लोगे तो भी देखोगे, है ना। लेकिन आपका इतना पैसा जा रहा है, लेकिन आप वहां पे क्वेश्चन नहीं करोगे। क्यों नहीं करते? क्योंकि मैंने बताया आपको, अभी एग्जाम्पल लेके समझाया था, क्योंकि नेताओं ने आपके मन में क्या बना रखा है? डर। और डर जब पैदा हो जाता है इंसान के अंदर, तो वो क्वेश्चन नहीं कर सकता। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आप एमएलए या एमपी की आप देखो, उनकी जो सैलरी होती है वो कितनी होती है? 2 लाख 3 लाख मैक्सिमम। चलो मैं मान लेता हूँ 5 लाख है, 6 लाख है। 5 साल रहते हैं वो रूलिंग पार्टी में, 5 साल तो रहता ही है एक एमएलए एमपी, ठीक है ना। उसके 5 साल रहने के बाद, मैं बात की बात भी नहीं कर रहा, वो 2 या 3 साल के अंदर ही वो जो इंसान जो एल्टो में था, पहले वैगनार में था, वो कैसा भी था, उसके बाद वो कम से कम 50-40 गाड़ी रखता है अपने पास, चाहे वो फॉर्च्यूनर हो, चाहे वो रेंज रोवर हो। और इतना पैसा उसके पास कहाँ से आया बताओ? आपने कभी ये क्वेश्चन जानने की कोशिश करी, किसी से पूछने की कोशिश करी? मालूम सबको है, जो मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को, कि बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल, सबको मालूम होती है। लेकिन आप लोग क्वेश्चन क्यों नहीं करते? क्योंकि डर है। और शायद जो मैं बातें कर रहा हूँ, क्योंकि अब हर तरह का आदमी हर तरीके से सोचता है, हर एंगल से, तो लग रहा होगा कि मैं शायद किसी पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड हूँ कि ये पार्टी मुझे पसंद है। मैं तो एक क्लियर करना चाहता हूँ कि मतलब जो भी मैं ये बातें करी आप लोगों से, मेरा किसी पार्टी से वैसे कोई लेना देना नहीं है। अब वो चाहे बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, आरएलडी हो, आरजेडी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई पार्टी हो, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। मेरा बस एक छोटा सा मोटिव ये था, और चलो अगर मेरा है भी किसी से लेना देना, मैं चलो मान लेता हूँ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने कि मैं किसी एक पार्टी को लाइक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप इस बात को ले लो। लेकिन ये बताओ, जो मैंने कही वो चीज तो लॉजिक, मतलब वो चीज तो एकदम सही है ना, कि आप कहीं अगर पैसा देते हो, आपका पैसा जब इन्वॉल्व होता है, फ्री की चीज मिलती है शायद आप ना पूछो किसी से, लेकिन जब आपका पैसा इन्वॉल्व होता है तो आप क्वेश्चन करते हो, आप प्रश्न पूछोगे उनसे, क्यों, क्या, कैसे और कब, है ना। तो यही कहना चाह रहा हूँ कि जब आपका पैसा इतना सारा इन्वॉल्व हो रहा है टैक्स के थ्रू, तो आप उन लोगों से क्वेश्चन करो। चाहे पार्टी अभी कोई भी हो, वोट तो देखो एट द लास्ट आपको देनी है, अधिकार भी है, और भाई देना देना भी चाहिए, है ना, वोट। तो जिस दिन वोट दो, जो पार्टी आपको पसंद है आप वोट दो, बात खत्म। जो भी जीतता है उसको मतलब उसको स्वीकारो भाई, वो कोई भी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, आप वो भी हमारे पीएम ही है, राहुल गांधी हो या इंदिरा गांधी हो, या कोई भी बनने वाला हो, कोई भी सही, राघव चड्ढा ले लो आप, आम आदमी पार्टी का कोई भी ले लो, XYZ, केजरीवाल ले लो, अरविंद केजरीवाल, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ले लो, आप अखिलेश यादव ले लो, जो भी बने, सीएम बने या पीएम बने, काम वो हमारे लिए करेंगे। बस मेरा मेन मोटिव ये है कि आप लोग उनसे क्वेश्चन करो, ये नहीं कि वोट जीतने मतलब वोट देने के बाद वो लोग जीत जाते हैं। और सपोज करो कि मैं किसी एक्स पार्टी को लाइक करता हूँ, वो एक्स पार्टी को वोट मिलती है, वो एक्स पार्टी जीत जाती है। अब वो एक्स पार्टी कुछ भी करे, वो चाहे गंदा करे तब भी मैं सपोर्ट करूंगा, ये नहीं होना चाहिए। वो अच्छा कर रही है, सपोर्ट करो। अगर वो कुछ स्टेप गंदा उठाती है तो आप लोग उनके खिलाफ आवाज उठाओ। बस मेरा कहने का मतलब सिंपल सा ये है। और आजकल लोगों में पेशेंस तो है ही नहीं, पेशेंस नाम की चीज है नहीं लोगों में। कि पेशेंस इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो डोपामिन जो रिलीज होता है ना आपके ब्रेन में, जो इंस्टाग्राम करता है 10 सेकंड 20 सेकंड की रील, चाहे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आप लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है आप लोगों का, जितने भी लोग हैं। मेरा भी ले लो, मैं भी देखता ही हूँ चीजें, कहीं ना कहीं तो देख ही लेता हूँ, सिंपल सी बात है। तो ये इन लोगों ने, सोशल मीडिया ने हम लोगों का ब्रेन वॉश कर रखा है बहुत अच्छे तरीके से। और ब्रेन वॉश भी उस तरीके से किया है, बहुत अच्छे क्वालिटी से किया है, कि जिसका ब्रेन वॉश हो चुका है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं ब्रेन वॉश हूँ, वो कभी करेगा ही नहीं। ये काम इस तरीके से करती है आपके ब्रेन पे। हालांकि यही है, बस मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना, मतलब एट द लास्ट देखो हमारा ध्यान जो है हमारे माँ बाप से भी ज्यादा कौन रखता है? सरकार रखती है। आप देख लो, राशन मिलता है, रोड बना रखी है, पुलिस है आपकी सेफ्टी के लिए, आपके लिए कोर्ट है, आपको हर एक चीज मुहैया कराई जाती है, RTI है। कोई दुकानदार आपसे अगर छीना छानी कर रहा है, कुछ गंदी चीज बेच रहा है, मतलब एक्सपायरी डेट का माल बेच दिया, उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट है, कोपरा है, बहुत चीजें सरकार ने दे रखा है। सरकार आपके खिलाफ नहीं रहती कभी भी, लेकिन मेरा मतलब मेन ये है कि आप उन लोगों से क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करोगे तो शायद उन लोगों में डर बनेगा। डर बना रखा है आप लोगों में, ये गलत है। उन लोगों में डर होगा तो अच्छा काम करेंगे, तो शायद वो 500 करोड़ घोटाले आप सुनते होंगे, 1000 करोड़। 1000 करोड़ क्या होता है? बहुत बड़ी अमाउंट होती है 1000 करोड़। लेकिन आज का नॉर्मल आदमी जो साइकिल पे जा रहा है, जो बाइक पे जा रहा है, वो भी डोंगा बोल देता है, अरे भाई उस पार्टी में उस मिनिस्टर ने 1000 करोड़ घोटाला किया है। मतलब 1000 करोड़ इतना 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 आम बना दिया। 1000 करोड़ कुछ होते नहीं है क्या? अब 1000 करोड़ 10 गांव में लगा दो, गांव को देखो क्या क्या हाल हो जाएगा उस गांव का। लेकिन सारी बात यही है कि कौन क्वेश्चन करेगा, कौन पूछेगा? तो ये लोग आपके जो भी आपके ये
सीएम है या एमएलए है, एमपी है, पीएम है, जो भी बने, कोई भी आए, कोई सी पार्टी आए, आप लोग इनसे क्वेश्चन करो। बस कहने का मेरा मेरा मेन मोटिव यही है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा कंटेंट थोड़ा बहुत भी समझ में आता है, सब्सक्राइबर तो कम है, 500 ही है, पर कोई नहीं, 500 तो है, उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ मैं। तो इसको भाई शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि मेरी जो मेहनत है वो मुझे लगे, अच्छा लगे कि हाँ मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। नमस्ते।